तो इस वीडियो में जानेंगे हम DEET+P जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो DEET+P जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 की एक वैकेंसी आई थी जिसका पोस्ट कोड था 802-23, ठीक है। और हम इस वीडियो में इस वैकेंसी की जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको समझेंगे डिटेल वाइज। तो जिसने भी DEET+P जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे आपकी DEET+P जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में, क्योंकि इस वैकेंसी का जो नाम था ना वो था ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, पोस्ट कोड 802-23। और जो उसमें टोटल वैकेंसी थी वो थी आपकी 1672 वैकेंसी थी इसमें, ठीक है। और जैसे यूआर में आपकी 788 पोस्ट थी, ओबीसी में 500, एससी में 194 पोस्ट थी, आपकी एसटी में 40 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस में 150 पोस्ट थी, ठीक है। और जो उसकी क्वालिफिकेशन थी वो आपके पास केवल 12th पास मांगी गई थी और फिर आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी, ठीक है। ये आपकी दो क्वालिफिकेशन थी और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं मांगा गया था। एंड इसका जो पे स्केल जो सैलरी है वो आपकी थी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक, ठीक है। और जो आपकी एज लिमिट थी वो थी आपके 18 से 27 साल। एंड आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसमें छूट भी दी जाती है आपकी एज में, ठीक है। ये थी आपकी वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यहाँ पर आपको ऊपर शो हो रहा है DEET+P विल कंडक्ट 1 टीयर आपकी टीयर 1, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होता है वो टीयर 2 में होता है। मतलब एक टीयर पहला टीयर होता है आपका एग्ज़ाम और दूसरा टीयर होता है उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें इस वीडियो में आपका जो टीयर 1 होता है मतलब एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जो आपका मतलब एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसके लिए आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 200 MCQ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम CVT मोड पर होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार आपका 200 नंबर का आपका पेपर होता है, मतलब एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और जो आपका इसमें क्या होता है कि आपके पास 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। याद रखना इसमें आपके पास 6 सेक्शन होते हैं। तो जो पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका जीके का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए आपके पास 35 क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरा सेक्शन होता है आपका रीजनिंग का, जिसके लिए आपके पास 35 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा सेक्शन होता है आपका पास मैथ का, ठीक है। तीसरा सेक्शन होता है आपका मैथ्स का। चौथा सेक्शन होता है आपका हिंदी का और पांचवा सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का और छठा सेक्शन होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है। तो जो आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं वो 35 क्वेश्चन होते हैं इसमें। एंड जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 35 होते हैं। एंड मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 35 क्वेश्चन होते हैं। और जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो भी 35-35 होते हैं। तो इस प्रकार मिलाकर आपके पास जो 35-35 क्वेश्चन के आपके 5 सेक्शन हो गए। एंड जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है वो आपका 25 नंबर का होता है, मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होता है, सॉरी ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और जो आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अभी भी ऑफिशियल तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप कहीं भी ऑनलाइन जाकर DEET+P का जो प्रीवियस पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि कौन कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस प्रकार एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जिस भी मतलब आपको एग्ज़ाम या पोस्ट का सिलेबस जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हम अगला वीडियो कौन से पोस्ट पर बनाएं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।